सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। हल्दू खाता के इस प्रांगण में ये सत्संग का आनंद सभी जो ले रहे हैं, और ये एक सीमित कुछ घंटों का आनंद नहीं है। ये तो ऐसे शब्द जो भी आज श्रवण किए या संतों ने हमेशा से जो समझाए, वो जीवन को सुधारने के शब्द, एक सिर्फ कान तक ही सीमित वो आवाज़ नहीं, वो मन में बिठा के जीवन को परिवर्तन करने के लिए। और जिन्होंने भी किसी भी युग में इस आवाज़ को सुना, संतों की वाणी को सुना, उन्होंने उसी समय जीते जी अपने जीवन को पूरी तरह से जिया और मोक्ष और मुक्ति के भी हकदार बने। तो ये जीवन ने, ये समय ने तो चलते ही रहना है, और ये जीवन में हमें क्या करना है वो एक चुनाव हमारा। किस तरह अगर हम संसार में किसी से पूछेंगे कि एक सफल जीवन की परिभाषा आपके हिसाब से क्या है, तो कोई ये कह देगा कि कोई पढ़ाई लिखाई करके उपलब्धि, कोई कह देगा कि कोई ऊंचे पद पे रहना, कोई धन दौलत को एक सफलता जीवन की उससे जोड़ेगा। तो ऐसे अनेक परिभाषाएं इस संसार में इंसान दे देता है कि एक जीवन सफल उसका है जिसके पास ये चीज़ हासिल है। पर किसी भी युग में संतों से जब सुना कि सफल जीवन की परिभाषा क्या है, तो संतों ने यही समझाया कि इस जीवन में आने का जो उद्देश्य, ये भाव मन का कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, ये परमात्मा की प्राप्ति, इस परमात्मा के हो जाना, इस परमात्मा में एकमिक हो जाना, इस परमात्मा के एहसास में रहना, ये ब्रह्म ज्ञान द्वारा जीवन को सफल कर लेना ही असल में सफलता है। चाहे इस परमात्मा ने रहने के लिए जो व्यवस्था करी है, चाहे वो महल रूप, चाहे झोपड़ी रूप, चाहे किसी तरह का भी कल्चर एक रहना, किसी तरह का भी खाना पीना, तो ये सब मुबारक है। जीते जी जिम्मेवारियां भी निभाना मुबारक है। एक भक्ति करनी है तो जिम्मेवारियों को सांसारिक रूप, सामाजिक रूप, ये सेवा भाव तभी आएगा सबके प्रति जब अपनत्व का भाव होगा। तो ऐसे तो जीना है एक अपने कर्तव्यों को पूरे करते करते। पर हर संत ने समझाया कि इस दुनिया में रहना है, पर इस दुनिया में इस तरह खचित नहीं होना कि इस परमात्मा के प्रति ही ध्यान न जाए। ये स्पिरिचुअल एस्पेक्ट जीवन का, इसमें पीछे रह जाए और ये भौतिक जीवन को ही आगे बढ़ाते रहें। तो चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए, सदुपयोग करते हुए जीवन जीना है, और अंदर से सिर्फ इस आध्यात्मिक जीवन को ही एक ज़्यादा पुश देना है, इसके प्रति, इस निराकार परमात्मा, इसको जानकर फिर इसी की भक्ति में, इस प्रेम में चूर होके जीवन को जीना है। तो कैसे संतों ने जब समझाया कि सफल जीवन ये एक तब है जब आध्यात्मिक रूप से पूर्ण हो, एक महल माड़ियाँ, गाड़ी, उपलब्धियाँ, पढ़ाई लिखाई इत्यादि सब मुबारक है, पर वो तभी सही मायने में मुबारक है जब हर पल में इस परमात्मा को भी शामिल किया गया। वरना तो एक दौड़ भाग ही लगी रहती है। आज कुछ ये चाहिए, कल कुछ और चाहिए, आज ये जो मिल गया, कल फिर प्रार्थना कि इसको बदल दिया जाए। इस तरह नहीं हो जीवन। एक उपलब्धि है तो इतने सालों से
उसी उपलब्धि पे हैं, कोई प्रमोशन नहीं हो रहा। एक उस तरह की इच्छाएं चाहे छोटी सी हो, वो एक बच्चे के अंदर भी हो सकती है और किसी वृद्ध के अंदर भी वो इच्छाओं ने तो अपना काम करते जाना है। तो यहाँ पे आध्यात्मिक रूप जब साथ होता है जीवन में, तो समझ आता है कि इच्छाएं मन में आ रही हैं तो अगर पूरी हो रही है उसमें भी हमारी भलाई है, और अगर मन मुताबिक कुछ हो नहीं रहा, इस परमात्मा ने कुछ और चाहा है, तो भी एक इसमें भी भलाई है। तो कोई संकीर्णताओं में, कोई छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ के भक्त नहीं बैठते। भक्त भी इस परमात्मा की तरह विशाल होते हैं, अपने मनों को विशाल कर लेते हैं कि ये जीवन में इस तरह छोटी बातों में उलझना नहीं है, ये नफरतों के कारण नहीं बनाने। जीवन में सिर्फ एक बहते जाना है इस परमात्मा की रज़ा में, इस निराकार की रज़ा में, हर पल में शुक्राना भाव लेकर ये जीवन को जीते जाते हैं। और हर समय यही सिखाया है भक्तों ने कि ये समाज में, घर परिवार में, गृहस्थ में रहकर ही भक्ति को करना है। एक अपने मन के जो भी बायसनेस बनाए हैं, कोई भी कार्य से हमने खुद को श्रेष्ठ, दूसरे को नीचा बना लिया है, तो ये एक हमारा ही भुलेखा है, क्योंकि सभी में परमात्मा विराजित है, एक बराबर हैं सभी। तो एक हमने स्वयं किसी को ऊंचा घोषित कर दिया, किसी को नीचा, क्योंकि वो कहीं और जन्मे हैं, कहीं और का खाना खाते हैं। तो ऐसा जीवन अगर हम ऐसी सोच रख रहे हैं तो नुकसान हमारा ही है, क्योंकि सभी श्रेष्ठ हैं, सभी में परमात्मा है, और जिस घट में भी परमात्मा है वो नीचा हो ही नहीं सकता। परमात्मा तो कण कण में है, पूरे ब्रह्मांड में है, इस संसार के एक कण कण में है। तो फिर यही कण कण से शिक्षा की बात आती है कि कैसे हर एक से ये सीख लेना। और सत्संग में भी जब आते हैं तो वो इस भाव से ही आते हैं कि जो भी आज सुना उसमें से शिक्षा लेकर अपने जीवन को वो वचनों के अनुसार एक ढाला जाए, एक अपने स्वभाव में, चरित्र में ये अच्छे गुणों को अपनाया जाए। और अच्छे गुण तभी ठहरते हैं लॉन्ग टर्म, एक ज़्यादा देर, एक ज़िंदगी भर, जब वाकई ही वो गुणों को सिर्फ सीखा ना जाए, वो गुण बन लिया जाए। एक बार हम वो गुण खुद जीता जाता बन जाएंगे तो ही हर समय वो हमारे स्वभाव में रहेगा, वरना तो किसी समय है, किसी समय नहीं है वो गुण। तो मानवीय गुणों को हर समय अपने अंदर रखना है तो एक एक गुण को पहले स्वयं बनना होगा, और वो बना तभी जा सकता है जब ये गुण जहाँ से एक स्रोत से शुरू हुए हैं, उपज हुई है इस परमात्मा से, इस परमात्मा से अपने मन का नाता जोड़कर फिर वो गुण बन भी जाएंगे और प्रदर्शित भी होगा जीवन में। इस परमात्मा से ये मन का नाता जोड़ना बहुत ही ज़रूरी है। और कैसे फिर वो मन का नाता सिर्फ कुछ समय का नहीं, हर समय का। एक अस्थिर जो जीवन है, एक डगमग स्थितियां हैं, उसमें भी कैसे स्थिर रहना है। तो बात वही, जिसने भी इस परमात्मा को सही मायने में अपने जीवन में, अपने हर एक पल में डाला है, उन्होंने अपना जीवन बहुत ही सहज भी कर लिया है, स्थिर भी कर लिया है। अब कोई भी परिस्थिति मन को डराती नहीं है। एक परिस्थिति कोई खुशी देती है तो कोई दुख, तो ये याद रहता है कि दोनों ही परिस्थितियों में परमात्मा उसी तरह पूर्णता से,
पूरा पक्का विराजित है। और फिर मन दुख नहीं झेल पा, एक ये मान लेता है कि कुछ देर के लिए अच्छी घड़ियां भी आई हैं, दुख की भी आएंगी। एक भागना नहीं है परिस्थितियों से, हर एक परिस्थिति में प्रभु परमात्मा का प्रसाद ही वो परिस्थिति है, उसको उस तरह ही जीना है। तो भक्तों ने एक भागने को जीवन के साथ लिंक नहीं किया, एक भाग लेने को किया है कि शामिल होना है, हर मौके में अपने जीवन को पूरी तरह से जीना है। और पूरी तरह से तभी जी पाएंगे जब ये परमात्मा भी उस पल में शामिल हो। दूसरों के जीवन के लिए भी वरदान बन पाएंगे जब उनके सुख दुख में एक मन में समर्पित भाव परमात्मा की ओर लिए ये सेवा भाव को रखेंगे, तो ही एक दूसरों के जीवन के लिए भी एक समर्पित जीवन जीकर उनके जीवन में भी अपना पॉजिटिव एक योगदान देते हुए उनके जीवन में भी खुशियां ला पाएंगे। तो ऐसा ही जीवन हर कोई जीता जाए। ये भक्ति हर कोई एक असल में जो भक्ति का भाव है वो गुण है, उसको अपना कर करे। कोई छुपे हुए लालच से, कोई डर से नहीं, सिर्फ प्यार ही प्यार इस परमात्मा के प्रति और परमात्मा की बनाई इस सृष्टि, ये हर एक के लिए, इंसानों के लिए एक बिना जाति पाति के दायरे में फंसे सिर्फ और सिर्फ एक हर दिशा में प्यार पहुंचाते रहें। ये ना सोचे कौन अपना है, कौन बेगाना है, कौन हमारे कल्चर का है, कौन अलग तरह से रहते हैं। बस ये प्यार बन के हर एक तक प्यार पहुंचाएं। हर पल में इस निराकार को याद रखें, तभी जीवन वाकई ही सफल जीवन है। वरना तो फिर उसी तरह दुनियावी परिभाषा तक ही जो उपलब्धि आज है कल ना हो, तो फिर उसको एक सफल जीवन नहीं मानता इंसान। तो हर समय ये सफलता में रहना है, इस परमात्मा का सहारा लेकर हर पल बिताना है। जैसे एक कहानी में भी एक इंसान अपने परिवार के साथ किश्ती में एक नदी के एक पार से दूसरे पार जा रहा, और वहीं तूफान आने पर ये किश्ती अब जोर से हिलती है, और वहीं वो इंसान को उसके घर वाले कहते हैं कि अभी शायद किश्ती पलट जाएगी, बहुत बेचैनी हो रही है, एक क्या ही हो रहा है, हम गिर जाएंगे, शायद पानी में डूब जाएंगे, यही अंत हो जाएगा। और वहीं उस इंसान के चेहरे पे कुछ भी एक ऐसी बेचैनी नहीं, वो अपने सुकून में उसी तरह मस्त, वही एक्सप्रेशन, वही बॉडी लैंग्वेज के कुछ जैसे स्मूथ पहले थी वो राइड, वो एक पानी जैसे पहले स्थिर, और अब तूफान आने पर भी वो चेहरा वैसे ही जैसे वो स्थिर पानी के वक्त था। और अब वो पत्नी पूछती है उससे कि ये इतना डामाडोल हो रही है किश्ती, और आप कैसे अभी भी इतने ही उसी तरह हो जैसे पहले थे, ये बेचैनी क्यों नहीं आपको सता रही। और फिर वो इंसान एक झटके में उस अपनी पत्नी को एक उसके नज़दीक आके एक डराने की तरह एक कोई शार्प ऑब्जेक्ट होता है जो उसके गर्दन पे रख देता है, और पत्नी वैसी की वैसी ही रहती है, बिल्कुल घबराती नहीं है, बिल्कुल डरती नहीं है। और फिर वो इंसान पूछता है कि ये जो चाबुक था, ये धार वाला तलवार जैसा चाकू, ये आपकी गर्दन पे रख दिया तो आप डरे क्यों नहीं? तो वो पत्नी कहती है, आपसे प्रेम ही इतना है, पूरा विश्वास है आप पे कि आप कभी भी मुझे नुकसान नहीं पहुंचाओगे। तो चाहे ये कितना भी तेज धार वाला ये तीखा चाकू था, ये चाहे गर्दन पे रखा भी तो पता था कुछ नुकसान नहीं होगा। और वो इंसान फिर अपनी बात समझाते हुए कि ये किश्ती चाहे स्थिर पानी पे चल रही है,
या अभी तूफान के वक्त डामाडोल हो रही है। यही तो प्यार इस परमात्मा से है कि कैसा भी ये पानी रखे, कैसी भी परिस्थिति रखे, मन इसके लगन में, इसके प्यार में है तो मन में स्थिरता ही रहेगी। परिस्थितियां डराएंगी नहीं, समय के मुताबिक दिल और सोच ख्याल नहीं बदलेगा। तो कैसा एक जो ये प्यार का जिक्र यहाँ, कि ये प्यार में विश्वास भी है, सुकून भी है, पेशेंस भी है, और कैसे ये कायम दायम हर समय रहने वाला प्यार है। ये सिर्फ इस वजह से नहीं बदलेगा कि आज पानी स्थिर है और ये कश्ती में बैठे हमें तंग नहीं हो रहे हम, तो ये परमात्मा एक बहुत ही अच्छा है, इसके गुणगान भी हो रहे हैं। और थोड़ी देर में वही किश्ती डूबने लगती है तो परमात्मा को कोसना है, परमात्मा ठीक नहीं कर रहा। नहीं, भक्तों का तो एक नजरिया, एक माइंडसेट हर समय इस परमात्मा के प्यार में ही रहता है, और यही परमात्मा का आसरा लेते हुए हर समय भक्त अपनी भक्ति करते हैं। और वो भक्ति फिर किसी डर से नहीं जुड़ी होती, भक्ति वो किसी चाहत, कोई इच्छा, कोई लालच से नहीं जुड़ी होती। वो प्यार है, वो अनकंडीशनल लव है इस परमात्मा के प्रति। और जब ऐसा ही प्यार इस परमात्मा से होता है तो इस परमात्मा की बनाई हुई सभी चीज़ों से हो जाता है, सभी इंसानों से हो जाता है। फिर भेदभाव मन के खत्म हो जाते हैं, सभी अपने लगते हैं। हर कोई ये परमात्मा का साक्षात रूप दिखता है। फिर ऊंच नीच, ये कौन सी जगह से बिलोंग करता है कोई, या फिर इनका खाना पीना कैसा है कैसा नहीं, ये किस रंग के हैं, ये कौन सी भाषा बोलते हैं, ऐसे कोई भी ख्याल फिर मन में नफरत नहीं पैदा करते। क्योंकि ये पता है जब परमात्मा ने ही पूरी सृष्टि की रचना की है तो सभी भाषाएं भी एक अपने आप में प्यारी हैं, क्योंकि परमात्मा की ही रचना है। सभी इंसान बहुत ही श्रेष्ठ हैं क्योंकि परमात्मा के ही रचना है। ये चाहे कहीं भी पैदाइश हो, कहीं भी जन्म लिया हो, उससे एक नफरत इस वजह से ऊंच नीच की नहीं आती। सभी एक अपने लगते हैं, सभी से प्यार होता है। तो कैसे ये जीवन में इंसान जहाँ खुद ही ये नफरत के कारण बना देता है, ये परमात्मा ने तो कोई भेदभाव नहीं किया, हर एक को सब कुछ पूरा ही दिया है। हर एक की बेहतरी के लिए जैसा जीवन जीना उसके लिए एक बेहतरी है, वैसा ही दिया है। पर ये अपनी सोच, ये कंपैरिजन हर एक के मन में ऐसा आ जाता है कि लगता है हमें जीवन में कम मिला है, औरों को ज़्यादा मिला है। तो ऐसा जीवन तो कभी भी एक मन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, एक बेचैनी रहेगी, सुकून से कोसों दूर रहेगा ऐसा मन। तो कैसे वो हम पे है कि हमने जीवन को कैसे जीना है, जैसे भक्तों ने सिखाया वैसा जीवन जीना है, या फिर अपनी छोटी सोच में ही उलझकर अपने जीवन को और कॉम्प्लिकेटेड करना है, ये क्योस को अपना लेना है। जैसे एक और छोटी सी कहानी ध्यान आ रही है कि एक स्कूल में हर एक ने, ऐसे टीचर ने एक बात रखी कि सभी स्टूडेंट्स के गुब्बारों पे नाम लिख दिए जाएंगे, एक गुब्बारे पे एक बच्चे का नाम। और फिर ऐसा करके पूरी क्लास वो गुब्बारों से भर गई, और अब 3 मिनट का टाइम दिया गया कि कैसे हर एक ने अपना नाम वाला गुब्बारा अपने हाथ में पकड़ना है। और वो 3 मिनट खत्म हो गए। वो कुछ ही बच्चे थे जिनको अपने नाम का गुब्बारा मिल पाया, उन्होंने पकड़ लिया, पर मेजॉरिटी किसी ने ऐसा नहीं किया, उनको अपने नाम वाला
गुब्बारा मिला ही नहीं, वो बलून मिला ही नहीं। और अब फिर से टीचर कहती है कि जिनको मिल भी गए वो भी वापस डाल दो, ये फिर से ट्राई करते हैं। और अब इंस्ट्रक्शंस इस तरह दी गई कि किसी को जिसके नाम का भी वो बलून मिलता है वो उसको पकड़ा दे। और अब फिर वही 3 मिनट का समय, और जिसके नज़र में जो भी गुब्बारा आया उसमें जिस बच्चे का नाम, वो उसके हाथ में। और 3 मिनट से पहले ही हर कोई अपने नाम वाला वो बलून अपने हाथ में पकड़ के खड़ा। तो कैसे जब तक ये माइंड में कियोस था, ये सिर्फ अपनी ही एक मतलब को पूरा करने का था, तब तक ये सुकून भी नहीं था। और अब इस स्थिति में जहाँ वो बच्चों को भी राहत मिल गई, वो एक चैन आ गया कि चाहे हमें खुद अपने नाम का गुब्बारा मिले ना मिले, जिसको भी मिल जाएगा वो हमें दे ही देगा, और ऐसे हमें भी जिसका मिलेगा उसको पकड़ा देंगे। तो यहाँ ये मन सुकून में। तो कैसे अक्सर दिमाग की ये हमारी ही सोच, ये हम अपने आप को ही ऐसे अपनी सोच में उलझा लेते हैं। कोई भी काम जो बहुत सहजता से, बहुत सिंपली, बहुत पेशेंटली, बहुत ही सुकून से किया जा सकता है, उसको इतना कॉम्प्लिकेट कर लेते हैं कि फिर वो माइंड इतना क्योटिक हो जाता है, हम अपने अंदर की स्थिरता खो देते हैं। तो ब्रह्म ज्ञान एक ऐसा स्थिर से जुड़ाने वाला टूल, इस निराकार, इस परमात्मा से जोड़ने वाला, कि जब एक बार मन इस निराकार से जुड़ गया तो फिर ये कभी बेचैनी लौट के नहीं आती। हर समय का वो आनंद, वो स्थिरता, वो सुकून जीवन के अंदर। फिर एक हमारा अगर थोड़ी देर के लिए भी मन डामाडोल होता है, फिर ये चेतनता, ये एहसास वापस दिल दिमाग को इस परमात्मा की ओर ही जोड़ता है कि ऐसे इस मटीरियलिस्टिक लाइफ ने ये एस्पेक्ट्स जितने भी हैं, सब ने बदलते रहना है। आज है कल नहीं है, आज कोई रूप है कल कोई और रूप होगा। तो इसने तो एक फॉरएवर के लिए कांस्टेंट नहीं रहना। तो मन ऐसी जगह पे ना जोड़ा जाए, बल्कि इस निराकार के साथ जोड़ा जाए जो एक कांस्टेंट है, जो एक पूर्णता से एक लौटती एकमात्र ही सच्चाई है, जो हर समय सच था, आज भी है, आगे भी रहेगा, जो समय के साथ सच्चाई बदलती नहीं है। तो ये मटीरियलिस्टिक दुनिया मुबारक है, इसमें रहना भी है, इसमें वस्तुओं का उपयोग भी करना है, रिश्ते नातों को और गहरा करना है, हर एक के साथ एक एमिकेबली, एक बहुत ही तालमेल के साथ रहना भी है। पर इतना ये मटीरियलिस्टिक दुनिया में उलझना नहीं है कि अपने मूल को, इस परमात्मा को ही भूल जाएं और बिल्कुल समय एक अपने मन को इस परमात्मा से अलाइन करने का ना निकालें। तो ऐसी ही शिक्षा कर्म रूप में और अपने वचनों द्वारा भक्त हर समय समझाते हैं कि जीवन में मन स्थिर कर लो तो सब कुछ मिल जाता है, सुकून मिल जाता है। और फिर ये समझ आ जाता है कि किसी भी चीज़ के पीछे एक हद तक दौड़ा जाए तो ही ठीक है, वरना वो एक एम तो उस वस्तु से, उस ड्रीम को पूरा करके सुख का है, पर वो जर्नी ही हम इतनी खराब कर लेते हैं, कितने खुद को स्ट्रेस देके, टेंशन देके। तो कैसे सहजता पूर्वक इस निराकार के ऊपर ही छोड़कर कि एक एफर्ट हमने किया, पर वो एंड रिजल्ट मिले ना मिले, उससे अपने मन का चैन नहीं जोड़ना। जब एक स्थिर परमात्मा के साथ मन जोड़ लिया तो फिर रिजल्ट कुछ भी हो वो हमारे लिए सुकून ही है। तो ऐसा जीवन हर कोई जीता जाए, ये सेवा सुमिरन सत्संग से हर कोई जुड़ते हुए इस निराकार को हर समय के लिए मन में बसा के अपने जीवन को चलाएं।
सत्संगत जी, धन निरंकार जी।